हुआ क्या पता है, सबसे पहले इसकी एसएसबी थी तो ये क्या रिकमेंड हो गया, अब हम दोनों की फट रही थी हमारी बारी वही थी, वही तो फिर हम सोच आसिफ, रहे हैं। तो आसिफ गया वो भी रिकमेंड हो गया, तो मैं आखिरी में गया था मेरे पे बहुत प्रेशर था। मैं इसको सहारा दे रहा हूँ भाई, हो जाएगा, कोई बात नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हाँ किया तो उसमें उसने मुझे बताया हम डॉज बॉल खेल रहे हैं। डॉज बॉल कौन सा गेम होता है? हम तो मारा पीटी बोलते थे भाई। मतलब ये अंग्रेजों वाले टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं भाई, आर्मी स्कूल में वो भी। आउट ऑफ द ब्लू मेरे को ऐसे, मैं कहीं पे तो था, इसने मेरे को वीडियो कॉल किया, दिखा रहे चेस्ट नंबर में, बोल रहा आफ्ताब में हूँ, मेरे को पूछा भी नहीं इसने। एक बार पूछा था कि चलेंगे, मैंने बोला नहीं यार थोड़ा लेट चलेंगे, और ये चला गया। तो मैं बोला यार वॉशरूम जाके आता हूँ, मैं बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला ना, वहां पे ऐसे कॉरिडोर है बीच में, गोदावरी ब्लॉक में। तो एक कॉरिडोर में एक भैया कच्चे में खड़े हैं इतनी ठंड में, और वो चांद को बहुत देख ठंड रहे हैं। से। मेरे साथ भी बात है, ब्रश कर रहा था मैं। हाँ वो ठंड चांद में। को हम तीनों सेम ग्रुप में थे। इसने ये फर्स्ट नंबर पे था, इसने चालू किया, इसने जो स्टोरी नरेट किया ना, मेरे को इतनी हंसी आई। जब मेरे पे आया नरेशन, मैं अपने नरेशन में हंस दिया। कोई ऐसा दुनिया कोई एग्जिस्ट नहीं करता जो एसएसबी मटेरियल नहीं है। सब कर सकते हैं, परसिस्टेंस चाहिए बस, लगे रहना है बस। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट मोहम्मद आसिफ, निशांत कुमार एंड करण. All of them have been recommended for at least two entries. Asif has been recommended for NDA and TS. Nishant Kumar has been recommended for NDA and TS, and Karan has been recommended for Navy 10+2 and TS. सब ठीक बोला ना भाइयों? हाँ जी। हाँ यस सर। Okay, great. So तीनों they live in Bangalore. They are classmates. They are neighbors, and all of their fathers are serving presently in the ASC. So heartiest congratulations to all three of you, and we wish you all the best for your tenure at subsequent academies. Enjoy करना, मजे करना, और साथ में रहना तो और सही है। करण तो शायद से दूसरी एकेडमी जाएगा, लेकिन तुम दोनों आसिफ और निशांत तो साथ में रह ही सकते हो। हाँ जी। ग्रेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ा अपने बारे में एक एक करके बताओ। अपने मन पसंद, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और क्या बैकग्राउंड है, और तुम्हें कहाँ से मोटिवेशन मिली। डेफिनेटली फादर्स से तो मिलती है मोटिवेशन, तो वो भी थोड़ा बताओ, शेयर करो। और तुम लोगों का आपस में क्या लिंक है वो भी थोड़ा बताओ कोई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आसिफ, यू। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आसिफ और मैं एक्चुअली बिहार का हूँ, पर पापा आर्मी में है। तो अभी मैं बैंगलोर में 7 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। हम लोग सब तीनों एक साथ आर्मी पब्लिक स्कूल बैंगलोर में ही पढ़ रहे हैं। और 12th के बाद हम लोगों ने एसएसबी के बारे में सुना था, और पापा भी आर्मी में है, तो हम डिफेंस से ही बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे। हम ऑफिसर्स को देखते थे, हम जवान सेंटर्स यूनिट्स में घूमते थे। तो मोटिवेशन तो हमारा वहीं से था कि हम वहाँ जब खेलने जाते थे तो हमें वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। तो हमें लगा कि नहीं यार, करना है तो यही करना है। 12th के बाद बेस्ट बेस्ट चीज़ है एनडीए में घुसो, सीधा सही रहेगी जिंदगी। बाकी तो आईआईटी वगैरह है, लेकिन उसमें थोड़ा वही है, डेस्क जॉब वगैरह हो जाता है। बाकी सर, अब तीनों की बात करें तो तीनों एक साथ ही रहे हैं, क्लास में भी एक ही साथ रहे हैं, मस्ती वस्ती फुल की है। तो मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी निशांत। निशांत तू यू। थोड़ा नॉटी टाइप लग रहा है, तो तू कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें? नहीं भाई, आईआईटी निकलना भी तो चाहिए। आईआईटी बोल तो दिया उसने।
डेस्क जॉब नहीं, भाई लेकिन मैं आज। इस बात पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सीरियस आईआईटी के लिए निशांत ही था। हम जब 11th में थे तो उसने 5-5 हजार की किताबें सेंगेज वगैरह खरीद ली थी, और करता भी था, मतलब सीरियसली पढ़ाई करता था वो। हम लोग बोलते थे भाई वो अलग ही करण से पूछ लो, फुल सीरियस हो गया। और वो ये एक लौता बंदा है जिसने बायो भी ले रखी है, तो हम बोलते थे भाई तू करेगा क्या, एनडीए जाएगा, डॉक्टर बनेगा, आईआईटी करेगा, तू करेगा क्या? लेकिन सही में पूछो, करण से पूछो। भैया क्या रात करे। रात भर, भैया रात रात भर वन शॉट वीडियो, E2's इंडिया है ना वो सब, एलन भी ज्वाइन कर रखा था इसने, पूरा रगड़ता था। ओ अरे भाई साहब। अभी 1200 रुपए की वो सारी बुक्स बेची हैं जाके। हाँ, क्या अभी हमने क्या साथ में जाके उसका KFC चले गए। कैसे चलेगा? बढ़िया यार, बढ़िया। बट ये चीज ना, तुम तीनों क्लासमेट्स अगर एक बंदा भी पीछे रह जाता ना तो फिर दुख होता है उस एक बंदे को। यार लेट, 6 महीने लेट ज्वाइन करता है, बट चलो अच्छा हो सब एक साथ अरे रिकमेंड हुआ हो। क्या पता है, सबसे पहले इसकी SSB थी तो ये क्या रिकमेंड हो गया, अब हम दोनों की फट रही थी। हमारी बारी वही वही तो फिर हम सोच आसिफ, रहे तो आसिफ गया, वो भी रिकमेंड हो गया, तो मैं आखिरी में गया था। मेरे पे बहुत प्रेशर था। मैं इसको सहारा दे रहा हूँ भाई, हो जाएगा कोई बात नहीं। अच्छा, ऑल थ्री ऑफ देम आर स्टूडेंट्स ऑफ अफपा आल्सो, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर है। लिंक नंबर डिस्क्रिप्शन में। रिजल्ट बहुत खतरनाक है। 186 लोग इस बार इंडिया जा रहे हैं, तो वही देख लेना उनका भी। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, आसिफ, तुम में से गर्लफ्रेंड किस किस की है, पहले तो ये बताओ। किसी की नहीं है भाई, हम देखो, करण करण किसको देख रहा है। नहीं हम ओहो भाई, तुम लोग बता नहीं रहे हो, बट इन तीनों की गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है। नहीं नहीं तो नहीं जस्ट नहीं। कहाँ मिलती हैं भैया गर्लफ्रेंड्स, अब लड़कियां कहाँ नहीं, जाए? पास पास नहीं आती लड़की। तो यू गाइस मस्ट बी टॉक ऑफ द टाउन, एपीएस बैंगलोर के 3 लड़के साथ में जा रहे हैं तो हैं। हाँ मतलब निशांत चल रहा कह है। निशांत सकते तो हैं। 3 दिन पहले एक लड़की ने डिस किया करण। निशांत के लिए लाइन लगा हुआ है, वो क्वार्टर में रहता है ना, तो पूरी बात फैल गई है एकदम से, तो हर दिन शाम में उधर ही सबसे ज्यादा वॉकिंग होती रहती है, उसी घर बिल्कुल के भैया, पास। वो लोग आते रहते हैं, पूछते हैं एसएसबी के लिए हमारे बच्चों की हेल्प करो। चलो गुड, हेल्प करो फिर। मुझे बताना पड़ता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं उनकी स्टोरीज नहीं देख सकता। तेरे आंखों का नंबर क्या है? मेरा है -1.75 भैया। ओके, सो यू आर फिट फॉर आर्मी ओनली। आर्मी एंड AFGD। हाँ, एफजीडी, ओके। तो इस पे आते हैं, एनडीए रिटर्न की तैयारी तुम लोगों ने कैसी की, पहले तो ये बताओ। तुम तीनों साथ में भी कर रहे होगे, आई एम श्योर, काफी तैयारी। तो आसिफ, लेट्स स्टार्ट विद यू। ठीक है, तू बता, हर चीज हाउ मुझसे डिड यू स्टार्ट हो रही स्टार्ट। है, मतलब मैं अलग बैठा हूँ इसलिए शायद मुझसे स्टार्ट हो रही है क्या, मतलब क्या सीन क्या है, मैं ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड में बैठा हूँ इसलिए सीन क्या है? चल ठीक है, निशांत तू बता, चल तू पढ़ाकू टाइप है ना, तू बता। हाँ, अरे ठीक है, एग्जैक्टली पॉइंट पहले पे तो आना। क्या हुआ कि मैं आइलैंड जाता था 12th में, तो सारा फोकस था मेरा आईआईटी पे। फिर एनडीए रिटर्न से 1 महीना पहले मैंने स्टार्ट किया, आइलैंड छोड़ दिया और पूरा घर पे बैठ के स्कूल भी नहीं जाता था। तो स्टार्टिंग में पहले ओवरऑल पूरा जो मेन चैप्टर्स होते हैं ये एनडीए रिटर्न में जो आते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, जिन मेजर मतलब मेजरली जिसका होता है मार्क्स रिटर्न में, वो पढ़ लिए पहले ठीक से। और फिर मॉक्स देता था दिन में 2 या 3 मॉक पेपर। 2015 या 14 तक के सारे जितने भी शिफ्ट्स के पेपर थे एनडीए के पास्ट ईयर, वो सारे कर लिए थे। और आसिफ ने भी बुक ले ली थी एक, पाथ फाइंडर करके, उसने भी सारे अटेम्प्ट कर लिए उसमें। मॉक करने से ऐसा हुआ कि जो स्पीड थी और एक्यूरेसी थी इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी ईयर का पेपर खोलो तो उसमें मिनिमम 360 बन ही जाते थे। ऐसा था, हम दोनों ने ऐसे प्रिपेयर किया था। और करण का थोड़ा अलग चलता था रिटर्न का करण की एक लंबी चौड़ी कहानी है रिटर्न की, मतलब सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो एकदम शुरुआत से सुनो। बट हाँ। मैं करण करण, की कहानी आसिफ से सुनना चाहता हूँ पहले। आसिफ तू बता पहले। मैं करण की कहानी कुछ इस तरह बता रहा था, मतलब स्टार्ट क्या हुआ कि जब हम अपियरिंग वाले थे, ठीक है, जैसे अभी निशान ने बताया, हम 1 महीने पहले से फुल पढ़ रहे थे। हम मॉक वगैरह पूरा लगा रहे थे, दिन में 2-3 पेपर लगा रहे थे मैथ्स के, क्योंकि एक्चुअली आप रिटर्न का देखो तो मैथ्स ही है, बाकी तो इंग्लिश वगैरह तो हम कर लेते हैं, अगर आप बिना प्रैक्टिस के भी वो क्लियर कर सकते हैं। करण भाई फुल चिल मूड में है, अबे हो जाएगा, सारे थोड़ी करने हैं, बस बस 50 क्वेश्चन, बस 40 क्वेश्चन, हो जाएगा यार, तू चिल रहे। 1 महीने पहले करण का ये, अभी कौन पढ़ता है भाई, 2 दिन पहले करेंगे, फॉर्मूला रिवाइज करेंगे,
आईआईटी का थोड़ी पेपर है, एनडीए का पेपर है, रिलैक्स रहेंगे, कुछ नहीं होगा, चिल रहेगा। अब 10 दिन बचे हैं, ठीक है। और निशांत तो फुल मतलब वो गायब ही हो गया एकदम से, घर पे बैठ के लगाए जा रहा है। हमारा एक इवेंट था स्कूल में, इंटर स्कूल था। तो उसमें मतलब क्या ही बोलूं मैं, इंटर स्कूल क्या डिबेट था या क्या कुछ तो था। क्लस्टर इवेंट था क्या भाई, बोला कल्चरल इवेंट था। वैसे। हाँ तो मैं गया हुआ था, करण गया हुआ था। मैं मतलब मैं फिर भी जो फ्री टाइम मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत देख ले रहा हूँ। करण उधर अलग गप्पे लड़ा रहा है, उधर अलग 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 स्कूल की लड़कियों से, डीपीएस की लड़कियों से अलग ही बातें चल रही है करण की, भाई बात कर लो इससे। मैं इसको बोल रहा हूँ भाई पढ़ ले पढ़ ले, ये बोल रहा है नहीं भाई अरे कुछ तो नहीं होगा। रिजल्ट भी तो बताओ क्या हुआ। तो आज राउंड फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, आसिफ और मेरा रिटर्न निकल गया और इसका नहीं निकला। ओ भाई। सेकंड वाले में इसने अच्छी खासी पढ़ाई की थी। पहला जो सेटबैक था इसका, उसके बाद तो इसने जो 3 महीने एनडीए का सितंबर में होता है ना, और रिजल्ट भी उस टाइम बहुत पहले आ गया था, 15 दिन में रिजल्ट आ गया था। तो इसने जो रगड़ा 3 महीने, इंटीग्रेशन जो है एडवांस लेवल, अगर आप क्वेश्चन बता दोगे ना कि ये रहा क्वेश्चन, इसके ये रहा इसका आंसर, ऐसे करके मतलब फुल इसने फुल प्रिपरेशन कर ली। तो उसके बाद हमारा वही बोर्ड वगैरह आया, उसमें बिजी हो गए हम, बोर्ड्स आया, फिर जेई आया, उसके बाद एनडीए आया। एनडीए में इस टाइम मेरे को लग रहा था इस टाइम तो निकाल लेगा, इस टाइम इसको खींच खींच के धक्का देने की जरूरत नहीं है। पर इसके बाद इसने पेपर दिया, सही गया, ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है। हम तीनों ने पेपर दिया, क्योंकि मैं उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, निशान भी स्क्रीन आउट हो गया, तो हम दोनों ने पेपर वापस दिया। करण बोल रहे अच्छा, तीनों दोस्त वापस से वहीं पे आगे, जहाँ पे शुरू किया। हाँ। बैक टू पवेलियन हो गया। हमने सोचा यार अकेले एक दोस्त को छोड़ेगी, वो बैक टू पवेलियन सब वापस। और उसके बाद इसने ये वाला रिटर्न दिया, बोल रहा था इस बार हो जाएगा। मैंने बोला भाई चेक करते हैं। इसने चेक किया, उसमें भी 400 या 390 कुछ आ रहा था। मैंने बोला सही है, इस बार तो 3 जाएंगे सभी। रिजल्ट आया, हम तीनों ने अपने आंसर देखे, मेरा रोल नंबर मैच कर रहा है, उसका मैच कर रहा है, इसका मैच ही नहीं कर रहा। हमने बोला भाई एक बार और चेक कर, मैच ही नहीं हो रहा है इसका रोल नंबर। उसके बाद कहा है, क्या ओएमआर की गलती थी, ओएमआर फिलिंग में कुछ। ओएमआर में हर बार मैं प्रैक्टिस नहीं करता था ना, ओएमआर की मतलब मॉक भी नहीं दिए थे मैंने एक भी कभी, तो मेरे को प्रैक्टिस ही नहीं थी ओएमआर की। बोल सकते हैं कि करण रिटर्न की तरफ सीरियस नहीं था कभी भी। सेकंड या थर्ड, हाथ हाथ कब टूटा था तेरा, सेकंड में टूटा सेकेंड था ना। सेकेंड अटेम्प्ट में था भाई। इसका हैंड फ्रैक्चर वगैरह, फ्रैक्चर कैसे हुआ वो भी एक कहानी है। हम खेल रहे हैं, मतलब मैं तो नहीं था, मैं एसएसबी में था, ये खेल रहा था, ठीक है। और डॉट बॉल खेल रहा है, वो भी बास्केटबॉल से। और सिर्फ पकड़ा है उसने बॉल, उसने सिर्फ बॉल पकड़ी है, और यहाँ पे उसका एक फ्रैक्चर हो गया। और इतने इतना खराब फ्रैक्चर हुआ कि 1 महीने के लिए डॉक्टर ने बोला है, वो भी राइट हैंड में कुछ लिख नहीं सकते। 1 महीना उसी 1 महीने में इसका जेई है, उसी 1 महीने में उसका एनडीए है। तो मतलब अलग ही किस्मत लेके बैठा हुआ था ये। ओएमआर में गलती हो जा रही है, हाथ फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो रिटर्न के हिसाब में करण का बहुत ये रहा, किस्मत किस्मत बोलो तो खराब रहा रिटर्न के फेज में। मैंने तो इसके करण लिए के साथ एनडीए। वीडियो रिकॉर्ड हाँ किया, तो उसमें उसने मुझे बताया हम डॉज बॉल खेल रहे हैं। डॉज बॉल कौन सा गेम होता है? हम तो मारा पीटी बोलते थे भाई। मतलब ये अंग्रेजों वाले टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं भाई, आर्मी स्कूल में वो भी। सो मूविंग एंड, पहले मुझे ये बताओ, जब तुमने फाइनली, फिर तुम अफ्पा कब, कौन से महीने में गए हो? भैया मैं गया था आसपास, अरुण जैसे भैया। ये मार्च हाँ वाला बोल जो बोल। मैंने रिटर्न दिया था, ओके। तो मेरे को तो पता था कि मेरा क्लियर हो जाएगा रिटर्न। तो मैं ओके। नेक्स्ट मंथ अप्रैल में चला गया था आपका। और ओके। इन दोनों से मैंने पूछा था साथ साथ में, पर इन्होंने मना कर दिया था। अरे पता है क्या हुआ था, ये आउट ऑफ द ब्लू मेरे को ऐसे, मैं कहीं पे तो था, इसने मेरे को वीडियो कॉल किया, दिखा रहे चेस्ट नंबर में, पता बोल रहा आफ्पा में हूँ। मेरे को पूछा भी नहीं इसने। एक बार पूछा था कि चलेंगे, मैंने बोला नहीं यार थोड़ा लेट चलेंगे, और ये चला गया। मोहम्मद आसिफ, तू कौन सी क्लास में हो? तू कौन से महीने में गया? मैं एक्चुअली मेरे को निशान ने फोन किया था कि चलते हैं, पर एडवांस आ रहा था। तो मैंने बोला भाई एडवांस के बाद ही चलेंगे, कितने मार्क्स है एडवांस में? क्योंकि उससे पहले जाऊंगा तो। कितने मार्क्स है एडवांस में? तेरे से ज्यादा है मेरे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। भाई निशांत एलिजिबल नहीं था भाई लिखने के लिए। देख देख, अभी मैं बोलूंगा एलिजिबल था मैं। ग्रेट यार। मेरे जितने भी आए निशान से ज्यादा है। करण करण का पता नहीं मेरे को, उसका तो हाथ और हाँ। तो उसके बाद मैंने और करण ने और एक और दोस्त है हमारा,
हम तीनों ने प्लान बनाया कि साथ में चलते हैं। वही सीट वगैरह एडवांस के बाद या 17 की बुक की थी हमने, तो हम तीनों एक साथ गए थे, और तीनों का लकीली रूम भी एक ही था, गोदावरी में हम बैठे हुए थे। वो जो ओके। फ्रंट फेसिंग नहीं है, एकदम व्यू हाँ रहता हाँ, है, रात में सोने दिन में सो, जब भी सो बढ़िया व्यू आता है, हवा भी थोड़ी थोड़ी चलती है। तो ये था। अमेजिंग। अफ्पा का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो, कैसे वहाँ पे तैयारी कराई तुमने, तुमने बकचोदी क्या क्या की वहाँ पे, वो भी शेयर करो। पहले तो मैं इसमें बोल, करण तू शुरू कर, ठीक है, क्योंकि तू तू सबसे ज्यादा हंसी तेरी आई है, तो तू बताएगा अब कि तो क्या मस्ती की तुम लोगों ने अफ्पा में। आपका के जो 14 दिन थे ना भैया, वो मतलब बहुत तगड़े थे। मैं पहले तो एक साइक का बताता हूँ इंसिडेंट। साइक में क्या हुआ था, हमारे टीचर क्लास ले रहे हैं, तो वो इंट्रोडक्शन क्लास ही थी, मतलब पहले दूसरे दिन ही थी। तो वो चल रही थी क्लास, कुछ 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस चलती है आपका में एक क्लास। तो एक बंदा जस्ट हमारे आगे बैठा था, मैं आसिफ साथ में बैठे थे, तो एक बंदा जस्ट हमारे आगे बैठा था, वो बोर हो रहा था बहुत ज्यादा। तो उसने क्या किया, टेलीग्राम खोला और लिंक पे लिंक खोले जा रहा है, खोले मतलब इतनी तेजी से स्क्रॉल कर रहा है ना भाई। और उसने पूरे 2 घंटे देखा है। 2 घंटे मैंने वही, पीछे से वो वीडियो दो रिकॉर्ड घंटे करी बैठ के उसकी। देख रहे हैं। करण के पास वीडियो भी होगी, आगे साइड चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, एकदम बता रहे हैं कि क्या सर गतिविधि के करना है, क्या सामने देख करना रहा है, है। सर के सामने फर्स्ट बेंच पे और बैठ के। और वो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, हम सेकंड बेंच पे बैठे हुए हैं। मैंने आगे देखा, मैंने बोला ये क्या चल रहा है, मैंने करण को दिखाया, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है करण उसका। मतलब बहुत और ज्यादा, और एकदम सर के सामने कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो, और तब 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 स्क्रॉल करे जा रहा है भाई। इतना इतना ही कूदा चाहिए बस। सही में। और लाइंस में क्या क्या तुमने मस्ती की वहां पे? लाइंस में तो एक बार, मतलब एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं। हमारे रात में 3 बजे हम लोग सोए नहीं थे, मैं और आसिफ नहीं सोए थे, बाकी हम 6 होते हैं रूम में, तो बाकी 4 सो गए थे। तो मैं बोला यार वॉशरूम जाके आता हूँ, मैं बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला ना, वहां पे ऐसे कॉरिडोर है बीच में, गोदावरी ब्लॉक में। तो एक कॉरिडोर में एक भैया कच्छे में खड़े हैं इतनी ठंड में, और वो चांद को बहुत देख ठंड रहे हैं। है। मेरे साथ भी बात है, ब्रश कर रहा था मैं। हाँ, वो ठंड चांद है, को ठंडी इतनी है कि हम लोग दो दो जैकेट लेके बाहर जा रहे हैं वॉशरूम से, और वो सिर्फ कच्चे में खड़े हैं और पीठ खुजला रहे हैं ऐसे करके, और रात के चांद को देख तीन रहे हैं। बजे तो मैं उनको भैया से पूछा, भैया क्या हुआ, सब ठीक है भैया? ने बोला यार बहुत दुख हो गया है जीवन में। तो बहुत इन्होंने दुख है। सुबह के 3 बजे से मतलब सुबह के 6, जब से क्लास नहीं चालू हुई तब तक दुख सुनाया मेरे को अपना कच्चे में। बहुत क्या दुख था, ब्रेकअप लेकिन ब्रेकअप हो गया लेकिन क्या बहुत उनका? सारा है। नहीं नहीं, वो उनका कुछ था, वो कि ज्वाइनिंग थी उसकी, एयरमैन की, उन्होंने एयरफोर्स की मारी थी, एक्स और वाई ग्रुप की। तो उनकी ओके। ज्वाइनिंग थी, पर वो उसी दिन आफ्पा में थे। उन्होंने बोला कि यार रिटर्न निकल गया इस बार, तो एसएसबी देख ही लेते, इतना रिस्क ले ही लेता हूँ। एयरमैन का उन्होंने छोड़ दिया था एसएसबी के लिए। टफ, वेरी टफ। तो ये तो हो गया, चलो मस्ती अफ्पा में जो तुमने की, थोड़े सीरियस पे भी आते हैं, वरना नटराजन सर ने अगर ये गलती से देख लिया तो मुझे तो उल्टा लटका सकते हो। तो तुम तो चले जाओगे एकेडमी, मैं यहाँ पे रोलिंग करता रहूंगा। तो पहले तो तुम ये बताओ, वहां पे सीरियसली बताओ कि पढ़ाई कैसी थी, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि बड़ा, क्या बोलते हैं, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता वहां पे, मतलब ग्रूलिंग कोर्स है 14 दिन। तो वो थोड़ा बताओ कि क्या क्या सीखा, किसने, कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा वहां पे एसएसएस के साथ, और तुमने खुद से क्या करते थे तैयारी, जैसे लाइन में बैठ के जीडी वगैरह क्या करते थे, वो भी थोड़ा शेयर करो यार। लाइन में तो भैया सोते थे, बट सर जीडी का एक बढ़िया चीज है, हम लोग क्या होता था ना, आसिफ ने पकड़ लिए थे 2-3 सीडीएस वाले भैया। उनको था भरपूर ज्ञान, वो बीए हिस्ट्री बीए ज्योग्राफी ये सब करके बैठे थे। तो हम उनके रूम में जाके बैठ जाते थे। तो 6-7 लोग ऐसे बैठ जाएंगे, मतलब कभी मान लो टॉपिक चल गया महात्मा गांधी पे, कभी किसी पे चला गया, नॉलेज इधर से उधर शेयर होता रहता था। और जिस वे में शेयर होता था ना, आखिरी दिन क्या हुआ कि हम ऐसी जीडी की, चलो टॉपिक खत्म हो गए, तो आखिरी दिन हम जीडी टॉपिक लेना चालू किया। मतलब जो जो वहां पे थे, हर एक बंदे के ऊपर टॉपिक लेना चालू किया, हर एक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब उसके बाद क्या हुआ, एक बार क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी के ऊपर चल रहा था डिस्कशन, कुछ तो हिस्ट्री के ऊपर रिलेटेड। तो इस साइड 3 लोग बैठे थे, इस साइड 3 लोग बैठे हैं, इस साइड एंटी, इस साइड सपोर्टर्स। एंटी वालों ने जो तो ली है सपोर्टर्स की बात, उस टाइम बहुत मजा आया था। चिल्ला चिल्ला के ले रहे हैं, लेट मी स्पीक, वैसे ही एकदम सेम माहौल करके। जीडी का और माहौल चल रहा है उधर, लेट मी स्पीक, नो नो नो, लेट मी स्पीक, लेट मी फिनिश माय पॉइंट, फुल चिल्ला रहे, ऐसे चिल्ला रहे हैं फुल भाई, बहुत चिल्ला रहे हैं। मतलब अच्छा था माहौल, सीरियस वगैरह भैया वगैरह बहुत अच्छे थे वहाँ, नॉलेज भरपूर, और मतलब मस्ती में भी नेक्स्ट लेवल पे थे वो लोग।
तो हम बस बैठ के मजे लेते थे, उनके कुछ भी टॉपिक छेड़ देते थे और हम भी ज्ञान ले रहे हैं और वो भी पूरा दे रहे हैं, तो अच्छा रहता था। बाकी आपका की बात करें तो मेरे को तो बेस्ट लगता है, अगर एसएसबी के लिए अगर गाइडेंस चाहिए तो सबसे बेस्ट जगह मेरे को आपका ही लगती है। वहाँ जो जिस वे में पढ़ाते हैं, साइक वगैरह भी हो गया। साइक तो मेरे मेरे हिसाब से अगर बेस्ट है तो आपका है, क्योंकि वहाँ जो शीट वगैरह इवेल्युएशन भी करते हैं ना, तो आपको बता देते हैं कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। और उसके बाद ये जीटीओ ग्राउंड भी पास में ही होता है, तो जब मन करे जब बाहर चले जाओ। बाकी इंडोर अगर आप प्रिपरेशन करना है तो घर पे भी कर सकते हो, लेकिन जीटीओ वगैरह है ना, इसकी मेरे हिसाब से बेस्ट अगर जगह है तो आपका, क्योंकि सामने ही था। मैं और करण, हमारी ट्रेन एक दिन बात की थी, तो हम तो मतलब एक दिन पूरा बैठे ही रह गए थे। वहां पे कर भी लिया सब कुछ, तब भी हम बैठे हुए हैं बस, कि देख रहे हैं बस सक्सेस को बैठ के। ऐसा था। अफ्पा में तुम लोगों को लास्ट में वो मिलता है ना, एक परफॉर्मेंस शीट, तो उसमें तुम लोग कहाँ थे, मतलब भैया बॉर्डर लाइन मेरे को तो या बोला एकदम? था, मेरे को लो लेवल कैंडिडेट बोला था, कैन नॉट बी रेकग्नाइज्ड। मेरे को भी सेम, मैंने आपको बताया तीनों लो बॉर्डर लाइन। मेरा मन गया था एसएसबी से, मैंने बोला मैं एसएसबी मटेरियल हूँ ही नहीं, मेरा नहीं होने वाला। पर मैं इधर जब आया, मैं कुछ सीनियर से मिला जिन्होंने सांत्वना दी कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा। फिर जो आपका में सिखाया तो थोड़े दिन फॉलो किए और नाम नाम लेके मैं चला गया एसएसबी देने। एंड व्हाट अबाउट यू आसिफ? मेरा अच्छा था, मतलब जीटीओ में सिर्फ हाई बॉडी लाइन मिला था, बाकी साइक और इंटरव्यू मेरे को क्लियरेबल मिल गया था। लेकिन यही एक जीटीओ की इंसिडेंट याद आई मेरे को, करण का। करण भाई, जीटीओ में सबसे पहला करण का क्या है, मैं तो एसएसबी दे के आया हुआ था, तो मेरे को पता है कि क्या क्या हो रहा है उधर। मैं सब कुछ पहले से ही, जैसे एक लेक्चरेट की टॉपिक आया था, तो लेक्चरेट आपका में जो पहला लेक्चरेट होता है वो 3 दिन पहले ही दे देते हैं कि ये आपको प्रिपेयर करके आना है। और करण को मैंने 3 दिन पहले बोल दिया, भाई मेरा तेरा टॉपिक इंडो इंडो यूज था, क्या था, इंडो रशिया कुछ तो था, मेरा इंटरनेशनल ना रिलेशन। इंडो यूएस था पहला टॉपिक। और इसको मैंने बोला कि भाई ये तो आपका की बुक में भी है, तेरे को कुछ नहीं करना है, बस एक बार गो थ्रू कर ले, वहां पे पॉइंट दे दिए। तो बोलता अरे कुछ नहीं होगा, चिल कर भाई, कुछ नहीं होगा, ये बाहर चला गया मजे करने। और एक मेरा प्रतीक है, वो भी हमारे साथी है, वो फुल प्रिपेयर कर रहा है, और एक और बंदा था सूरज नाम का, सूरज चिंटू। वो तो अलग ही वो अलग लेवल पे प्रिपेयर कर रहा है। उसको हम बोले चल ठीक है तू सुना, तो वो खड़े होगा, अटेंशन स्टैंडर्ड टीम में बोलेगा, गुड मॉर्निंग जीटीओ सर, टुडे आई विल बी स्पीकिंग। बस ये जो लाइन है ना, गुड मॉर्निंग जीटीओ सर, टुडे आई विल बी स्पीकिंग, ये लाइन वो रिपीट करते रहेगा। तो हमारा एक ये बन गया था, हम जब भी उससे मिलते बोलते गुड मॉर्निंग जीटीओ सर। तो करण को मैंने बोला प्रिपेयर कर, किया नहीं उसने। उसने बोला हो जाएगा हो जाएगा। लास्ट डे जब हमारा आया लेक्चर का मौका, ये गया खड़ा हुआ, मुश्किल से 5 सेकंड कुछ बोला इसने और खड़ा हो गया बस। सर भी बोल रहे भाई कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। ये बस सर याद नहीं आ रहा। तो सर ने बोला अरे इंडो यूएस है भाई, कुछ तो बोल दे, इंडिया यूएस। अभी उस टाइम पे वो ड्रोन वगैरह प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी चल रहा था, तो उसी पे कुछ बोल दे। करण खड़ा है कि खड़ा ही रह गया। और ये एक बार नहीं, 3-4 बार का लेक्चर में यही रहा। फिर लास्ट का इसका बहुत अच्छा गया था। बाकी तो करण का यही चल रहा था फुल, वो मजे भी रहता है करण। और वो मुस्कान था भी। सूरज का जो बता रहा है ना ये कि गुड मॉर्निंग जीटीओ सर बोलता था, उसने पहले लेक्चरेट में जाके जो फाड़ी है उसने बेस्ट बोला था हम में से। हाँ, हम बस उसको और मजे हो में ले रहे जाता है थे, लेकिन कभी उसका कभी उसका बहुत अच्छा था। लेक्चरेट में, टेंशन वेंशन में हो निकल जाता है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले एक बंदा मेरे चैनल पे आया टीएस एंट्री में, ठीक है, तो ही वाज मेकिंग फन ऑफ हिज एसएसबी टाइप ऐसे ही, ठीक है। और फिर उसका मुझे मैसेज आया जिसका मजाक उड़ा रहा था वो, ठीक है, कि सर मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपके चैनल को मैं इतना देखता था वगैरह वगैरह। उसने मुझे बहुत बड़ा लिखा, मुझे भी बुरा लगा, मैंने उसको सॉरी बोला, उसके पार्ट्स वीडियो में से काटे मैंने। और फिर आफ्टर 6 months ही गॉट रिकमेंडेड, ठीक है। क्या बात सो यू नेवर नो, ठीक है। है बात। बंद हर में वीकनेस होती है, मेरा भी तुम बात करोगे एकेडमी वालों से तो ऐसे मजाक उड़ा सकते हो, और मैं भी उड़ाता ही हूँ अपने दोस्तों का, ठीक है। तो इसको बुरा सेंस में मत लेना, मैं पहली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब शुरू करो, क्या बोल रहे थे तुम लोग? एक और इंसिडेंट था आसिफ का, तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज चल रही हाँ। थी, वीपी चल रहा था, और मतलब सबको पॉइंट्स देने थे, तो आसिफ भी दिया जा रहा था धड़ाधड़। सुन रहा नहीं था किसी की। फिर फाइनल वो आया जब एक कॉमन नरेशन देना था किसी को, तो इसने खुद को इलेक्ट किया था। नहीं नहीं, हमने हम हमने नॉमिनेट करा हाँ था हाँ, इसको। इसको नॉमिनेट कर दिया आसिफ को। ये जनाब हुए खड़े बड़े कॉन्फिडेंटली। वो पीपीटी का सीन था, याद आया मुझे। हाँ, वो इसने थोड़ा सा कुछ बोला और ये हो गया चुप। आपका का दस सीन है, ये सेकंड पीपीटी चल रहा दस था सेकंड हमारा। हो गए, 15, 20, 25, 30, कुछ नहीं बोलने, ब्लैंक।
एक्चुअली भाई पीपीडीटी में उस टाइम क्या हुआ कि हमारा फुल भसड़ जो होती है ना, एकदम आइडियल जिसको बोलते हैं, पीपीडीटी जो चल रहा था वही चल रहा था हमारा। और उस टाइम 20-25 तो एक साथ बिठा दिए थे, किसी का कुछ स्टोरी किसी का समझ नहीं आ रहा है। तो लास्ट का कुछ 30 सेकंड था, मैंने मैंने पॉइंट दे दिए, कुछ कुछ दे दिया मैंने पॉइंट। और करण ने, ये मेरे दोस्त लोग भी मेरे ग्रुप में, ये करण मेरे साथ बैठा हुआ है, इससे सीधा मेरे को इलेक्ट किया, बोला चेस नंबर 5 स्पीक। और मैं खड़ा हो गया, मैं बोला भाई तूने मेरे को नॉमिनेट क्यों कर दिया? ना कोई स्टोरी बनी, ना कुछ हुआ, और उसने मेरे को नॉमिनेट कर दिया। मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला भाई ना टॉपिक है ना कुछ, मैंने सिर्फ कुछ खुद का टॉपिक बोला और चुप हो गया। मैं बोला ना, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो उस टाइम वहां से अपने उस सर ने उसके बारे में बहुत बोला था मेरे को कि ऐसे ऐसे चुप नहीं रहो, अगर खुद की स्टोरी दे सकते हो तो दे दो, क्योंकि स्टोरी तो कुछ बनी नहीं है। तो वो काफी ह्यूमिलिएशन था बाद में जब। ह्यूमिलिएशन तो बिल्कुल। मेरे को मिला था काफी। भैया किसने? मेरा जीपी चल रहा था। 15 बंदे थे शायद ग्रुप में, 12-13 बंदे थे शायद। तो जीपी हुआ, मैंने पॉइंट्स दिए, सबने पॉइंट्स दिए, और मतलब मेरा अच्छा था, मतलब मेरे उस पे जा रहा था, ग्रुप अग्री हो रहा था मेरे पॉइंट्स पे। जैसे ही जीपी खत्म हुई, सर ने पहले दी गाली मेरे को। तो गाली नहीं बताऊंगा क्या दी, पर गाली दी। फिर मेरे को बोला तेरे माथे पे वो बीप लिखा है, तू है भी वही। मैं अभी भी हंसे जा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ सर। फिर एक और बार गाली दी। अभी पूरा ग्रुप मेरे पे हंस रहा है। फिर जाके कुछ गलती थी, वो बताई, तो वो काफी मेरे लिए मोमेंट, मैंने लिया नहीं, मैं तो हंस ही रहा था वैसे। ठीक है, ऐसे ही होता है यार। वही आर्मी में ना, गाली एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बिल्कुल। ठीक है? अगर तुमने सोचने बैठ गए कि यार इसने जो मुझे गाली दी है क्या वो सच है, मतलब अगर तुम उसको वैसे सोचने बैठ गए, ठीक है, लिटरल नहीं इसने देना। ऐसे कैसे बोल दिया मेरी माँ के अगेंस्ट, मेरी बहन के अगेंस्ट, तो मैं सही बता रहा हूँ, तुम में लड़ाई हो जानी है और एंड में कोई रेलीगेट ही होना है। एनडीए में बहुत कॉमन होता था ये। ठीक है, सो जस्ट एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। मैं फ्यूचर के लिए भी एडवाइस दे रहा हूँ ये, तुम्हारी एकेडमी और इवन एज एन ऑफिसर। ठीक है, तो गाली गलौज इज जस्ट पार्ट। ठीक है, बट हाँ, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो तुम अपने जूनियर्स के साथ मत करना। ठीक है, लाइक फर्स्ट टर्म में देयर वाज दिस सीनियर, वो मुझे नाम से बुलाता ही नहीं था। ठीक है, वो हमेशा मेरे को वो एक गाली से बुलाता था जो मैं बोलना नहीं चाहता अभी। ठीक है, कि हाँ इधर आ, ठीक है, हाँ वो इधर आ, समझ रहा है? हमेशा मुझे उसी नाम से बुलाता था वो। बट फिर सेकंड, और वो ऐसा बहुत लोगों के साथ करता, उसने हर कैड के लिए अलग गाली जैसे डेडिकेटेड रखी हुई थी, लाइक। ठीक है, तो तुम ऐसे मत करना। ठीक है, जब तुम्हारे जूनियर्स होंगे, यू गिव देम रिस्पेक्ट एंड यू टेक रिस्पेक्ट। ठीक है, जैसे अब उसी का एक पैरेलल कोर्समेट था, वो मतलब पढ़ाई में अच्छा था। ठीक है, और बात एकदम जेंटलमैन वे में करता था, एंड इवन ही यूज्ड टू स्क्रू अस। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा कभी पिंच नहीं होता था कि यार ये हमें मतलब डिसरिस्पेक्ट हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, ही यूज्ड टू स्क्रू अस बट स्टिल ही गेव अस दैट रिस्पेक्ट। इवन जो तुम्हारे ड्रिल उस्ताद है ना, तुम देखोगे सबसे बड़ा एग्जांपल वो है। ड्रिल उस्ताद्स विल स्क्रू योर हैप्पीनेस, लेकिन स्टिल वो एट द एंड ऑफ द डे बोलेंगे आप अपने स्थान पे मिलिए। ठीक है, वो मतलब तुम्हें इतना रिस्पेक्ट देंगे। और इवन व्हेन यू बिकम अ सीनियर कैडेट, इवन देन ही विल गिव अ रिस्पेक्ट कि चलो जूनियर के सामने मैं इसको नहीं बोलू, कुछ बोलूंगा, बाद में अलग से बोलूंगा, लाइक वहां से तुम सीखो। ठीक है, तो बस ये मैं हेड्स अप दे रहा हूँ ताकि तुम्हें आगे थोड़ा आसानी रहे अकेडमी में। इस पे आते हैं अब, एसएसबी पे। तुम में से सबसे पहले रेकमेंड कौन हुआ तीनों में से? मैं हुआ था सबसे निशांत पहले। हुआ निशांत था। भैया। निशांत। तो ऑटोमेटिकली हीरो बन गया होगा तू तो, अरे ओवरनाइट। बिल्कुल, इन दोनों को बता रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, टिप्स ट्रिक्स दे रहा था। एक वो होता है ना, रिकमेंड हो गया तो बंदा अलग ही चौड़ में आ जाता है। अरे बिल्कुल एकदम, रेकमेंड हुआ, 3 बजे के आसपास रिजल्ट अनाउंस किया वहां पे, 7 बजे बाहर निकाल दिया। पापा को बोला जल्दी फ्लाइट करो घर की, 11 बजे की फ्लाइट की, आ गया घर वापस। और मेडिकल मेडिकल से एयरफोर्स का लेट होता है ना एक। बाद में होता है, ओके। और फिर उसके कितने दिन बाद अगला बंदा हुआ रेकमेंड? ये मैं हुआ उसका था, अगले बैच में था। मेरा 24 का था और इसका 31 का था, मतलब तो 5-6 दिन का डिफरेंस था बस। ओके, और फिर नेक्स्ट बैच में था। आसिफ?
आसिफ मैं नेक्स्ट 31 बैच में को था, हुआ था। आसिफ तो मैं 31 का 4 से बैच गए। था ना। हाँ, थर्टी मेरा फर्स्ट। 17 का था। ओके ओके। तो फिर जब तीनों की खबर यहाँ पे फैल गई तो क्या रिएक्शन था यहाँ पे लोगों का? वो तो आसिफ बताएगा, मेरे को तो 12 दिन लग गए मेडिकल में, तब तक तो खबर काफी ज्यादा फैल गई थी। आसिफ तू बता। सही था एकदम से माहौल, मतलब एक बार हम रिजेक्ट होके रिजेक्शन जो पा लिया था उसके बाद हम रिकमेंड हुए थे, तो खुशी तो थी। और मतलब सब फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत हैप्पी थे और फैमिली भी बहुत खुश थे। बाकी यही है, जूनियर्स वगैरह सब बोले थे भैया भैया टिप्स दे दो, आप टिप्स दे दो। निशान से बहुत, लेकिन ये क्या, खासकर हम तो अभी सिविल लाइंस में आ गए हैं। निशान भाई क्वार्टर में रहते हैं, तो मैं जब भी शाम में जाता था डेली एक लाइन लगी रहती थी कि भैया गाइड कर दो जीटी लाइन। बिल्कुल। ओके गुड यार गुड। और स्कूल वालों ने कुछ किया, अवार्ड अवार्ड दिया तुम्हें? हाँ, स्कूल वालों ने या प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था एक दिन, ओके तुम्हारे साथ ओके। फोटो वगैरह खिंचवाई थोड़ा, सब, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, इतना हम ही। टीचर्स गुड। वगैरह से मिलने गए थे वही, मिठाई मिठाई बांटी हमने और टीचर से मिले, हम बात किया वही से। हम्म। ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे याद है एपीएस में मैं भी पढ़ा हूँ, एपीएस आई, एपीएस पटियाला में था। तो मुझे याद है मेरा रिटर्न ही क्लियर हुआ था तो उन्होंने न्यूज़पेपर में फोटो छपा दी। आई वाज लाइक भाई रुक तो जाओ, एसएसबी के लिए रुक तो जाओ। मतलब हम 7 लोग थे, तो वो ही बहुत बड़ी बात थी एपीएस पटियाला तो, क्योंकि छोटा शहर है तो। बट ग्रेट एक्सपीरियंस एंड टीचर्स से मिलना रिकमेंड होने के बाद इज आल्सो अमेजिंग। एंड एज अ कैडेट जब तुम मिलोगे और इवन एज एन ऑफिसर, तो इट इज मच बेटर फीलिंग। ठीक है, तो वो याद रखना। थोड़ा एसएसबी के कुछ फन एक्सपीरियंसेस शेयर करो तुम लोग। ठीक है, तुम तीनों अलग अलग एसएसबी में गए ना, कोई सेम एसएसबी में नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं और आसिफ नेवी टेक की सेम एसएसबी में गए थे। उसमें आसिफ यू स्क्रीन आउट हो गॉट गया। कॉन्फ्रेंस आउट, नो, आई गॉट स्क्रीन आउट। स्क्रीन स्क्रीन आउट। आउट। क्लीनड आउट, और यू गॉट रिकमेंडेड। 3 दोस्त गए थे, 2 हो गए इन और ये हो गया स्क्रीन आउट। वो भी ओह एक अलग गॉड। ही था, मैं रिकमेंड होके एकदम से खुशी खुशी में था कि अब तो हो जाएंगे, अब तो रिकमेंड हो गए हैं। और उसके बाद सीधा नहीं, मेरे घर से पास ही गया था, बैंगलोर में हम लोग तीनों का था। तो हम तीनों गए स्क्रीनिंग के लिए। और स्क्रीनिंग भी ठीक ठाक था, मेरा परसेप्शन थोड़ा खराब हो गया था, बाकी फ्लो वगैरह अच्छा था। मैं थोड़ा नहीं भाई, बहुत तो खराब। थोड़ा मत। इसने लिटरली बेड को ना माउंटेन्स बना दिया था। माउंटेन पे बैठे हैं वो। तो बस बस यही चलो। हुआ, तीन आउट हो गए। और और तो उसके बाद एसएसबी वही के था। हम तीनों थे एसएस सेम ग्रुप में, पीपीडीटी में। तीनों, ये हाँ। मैं और मेरा एक और दोस्त प्रतीक, हम तीनों सेम ग्रुप में थे। इसने, ये फर्स्ट नंबर पे था, इसने चालू किया, इसने जो स्टोरी नरेट किया ना, मेरे को इतनी हंसी आई। जब मेरे पे आया नरेशन, मैं अपने नरेशन में हंस दिया। ग्रेट। तो तुम लोग तो फिर जीडी में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होगे? हाँ, सपोर्ट। सपोर्ट तो वही था, इतना मैंने ज्यादा ही सपोर्ट कर दिया लग रहा है। फुल सपोर्ट करना एकदम से। अच्छा था वैसे, वो एक एक्सपीरियंस था मतलब। ऑफिशियल एसएसबी में तीन दोस्त एक साथ एक ही ग्रुप में। ग्रेट। मैंने पता और इंटरव्यू में क्या क्या बोल किया रहे था? हैं? इंटरव्यू अपना में इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता रहा है। इंटरव्यू में मेरे से पूछा इंटरव्यूअर ने कि तीनों सर्विस सर्विस का बताओ कि एनडीए के बाद कहाँ जाते हैं। मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला कि ठीक है, एयरफोर्स का तो दुंदीगल जाते हैं, एएफए। फिर आर्मी का पूछा उसने, मैं और कॉन्फिडेंट हो गया, मैं बोला सर ओटीए। फिर वो पूछने लग गया विच ओटीए, सर ओटीए चेन्नई। फिर वो पूछने लग गया, वो फिर भी पूछ रहा है कि आई यू श्योर, वेयर डिड यू गेट दिस इन्फो फ्रॉम। मैं से पूछ रहा है मेरे से, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। बोला सर माय सीनियर्स टोल्ड मी। फिर वो मान गया था, मैं ओके। फिर जैसे मैं गेट से बाहर निकला और मेरे को रियलाइज हुआ मैं क्या बोल के आया हूँ, मेरा मूड खराब हो गया। मैं बोला इस बार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा। तो पर क्या हुआ उसमें, तो कॉन्फ्रेंस आउट था, नहीं रिकमेंड नहीं, हुआ? मैं रिकमेंड हो गया था। फिर मेरे को बाद में पता चला कि छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती, जब तक आप वो मेजर क्वालिटीज दिखा रहे हो उधर, तो छोटी चीजें एफ अप कर सकते हो। ओके। और बाकी तुम दोनों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ बेस्ट चीजें बताओ। मेरा तो ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल सा जाता था इसका इंटरव्यू। नॉर्मल नहीं जाता भैया, ये कुछ भी बोलता है इंटरव्यू में। करण का नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे इससे ज्यादा था, करण का ये इंटरव्यू।
जिस तरीके से ह्यूमर ऐड करता है इंटरव्यू में, इससे पूछो, इंसिडेंट्स पूछो। इंसिडेंट एक साथ ऐसे थोड़ी याद आ जाएंगे भाई सारे, तेरे को सारे वो पता वाला है। बताओ, वो पैराट्रूप। वाला बताओ, वो वाला पैराट्रूपर वो बता। पुणे में और भोपाल, करण करण वो भोपाल और बैंगलोर वाला बताओ, वो जो सिमिलरिटी पूछी थी तेरे से। अरे उन्होंने मुझे लगी। सिमिलैरिटी पूछी थी तो मैंने बोल दिया चलो ये है सिमिलैरिटी, कुछ कुछ बोल दिया था। डिफरेंस में पूछा तो पहला डिफरेंस मैंने पूछा था कि भोपाल के वॉशरूम में जेट स्प्रे है, यहाँ पे जेट स्प्रे नहीं है सर, वो लगवा दो। अरे सही में बैंगलोर के एसएसबी में जेट स्प्रे ही नहीं है यार, वेस्टर्न टॉयलेट में बाल्टी दे रखी है उन्होंने। मतलब कितनी दिक्कत होती है आप समझो। आई अंडरस्टैंड यार, कोई बात नहीं, इतना ही बजट होगा होंगे, बस रिलैक्स। सिमिलैरिटी पूछी थी। सिमिलैरिटी तो बोल दिया है, एक दो तब इधर ही उधर। बता दिया क्या? हाँ हाँ। और कोई एसएसबी का कोई मेमोरेबल मेमोरेबल पार्ट जो तुम शेयर करना है तो तुम तीनों, कुछ हो तो, फनी इंसिडेंट हो कुछ। मेरा मतलब पूरा इंटरव्यू ही ऐसे जाता था कि मैं पूरा शेयर कर सकता हूँ, पर वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत। मैं पूरा इंटरव्यू बस मैं और इंटरव्यूअर हंसते ही थे। मैं कुछ भी मतलब ऐसे ये नहीं सोचता था कि हाँ इस पे ये मेरे को कैसे जज करेगा। जो आया हूँ मैं बोल दो भाई, बाद में देखा जाएगा। बता, कुछ बता। अभी एग्जैक्ट नहीं भाई, वो तेरे को याद हेलमेट होगा। वाला बताना, हेलमेट वाला बता, हेलमेट वाला। अरे हाँ हेलमेट वाला डिफरेंस में नहीं नहीं, हाँ सिमिलैरिटी में था ये कि यहाँ भोपाल में मैंने सड़कों पे देखा नहीं पहनते हेलमेट, और यहाँ पहनते, यहाँ पे भी नहीं पहनते बैंगलोर में, क्योंकि मैं बैंगलोर में 5 साल से रहा हूँ। और एक और चीज डिफरेंस में ये बोली थी कि भोपाल में ट्रैफिक कम है, यहाँ पे तो जब मैंने बोला ना सर भोपाल में देर इज वेरी लेस ट्रैफिक एंड इन बैंगलोर, मैंने जैसे ऐसे इन बैंगलोर बोल के मैं चुप हो गया। बस इंटरव्यू जो हंसा है ना वो, क्योंकि बैंगलोर में ट्रैफिक नेक्स्ट लेवल है। Next level, बिल्कुल। अभी मैंने एक वो मीम भी देखा था, किसी ने, ही स्टक इन बैंगलोर ट्रैफिक, तो उसने डोमिनोज का पिज्जा मंगा लिया ट्रैफिक के दौरान, आगे देकर गया उसको लिटरली। ग्रेट। रिकमेंडेशन मोमेंट बताओ पहले, ठीक है, एक एक करके। आसिफ, लेट्स स्टार्ट विद यू। मेरा जो पहला रिकमेंडेशन था वो गांधीनगर में था। तो जैसे ही मतलब मेरा चेस्ट नंबर बहुत लेट था, मैं 81 पे था मैं, क्योंकि मैं एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ और उसमें ऐसे रहता है ना। तो जब एक तो जब स्टार्ट होता ही है काउंट, चेस्ट नंबर 1 चेस्ट नंबर 4, तो अलग ही दिल की अलग ही हाल होती है, स्टेट ऑफ माइंड भी अलग ही रहता है कि आ जाए बस, आ जाए आ जाए आ जाए। और जैसे ही उन्होंने 81 बोला, मेरे को एक्चुअली सुनाई नहीं देता है, वो मोमेंट अलग ही होता है। वो 81 जैसे ही बोला, खड़े हुए सर ने बोला, उस टाइम बहुत हैप्पीनेस थी, सीधा मन किया कि अब फोन करना है घर पे और बताना है कि मैं हो गया रिकमेंड। लेकिन वो अलग ही है, उनको अब डॉक्यूमेंटेशन कराना है, 5 घंटा बिठाया उन्होंने, डॉक्यूमेंटेशन कराया। उसमें वो सारी धीरे धीरे हैप्पीनेस जो होती है वो ऐसे कर्व ऊपर जाती है ना, वो धीरे धीरे नीचे चली जाती है। तो ये ऐसा ही मोमेंट था। ग्रेट। ऊपर से फौजी बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होता है, फॉर्म ज्यादा भरने होते हैं, ज्यादा स्टेशन होते हाँ हैं लास्ट 5 इयर्स के, तो ये तो है ही वहां पे। ग्रेट। एंड निशांत, व्हाट अबाउट यू? अबे मैं भी सेम बोर्ड से रिकमेंड हुआ था। ओके। मेरा तो ऐसा था, मैं काफी होपलेस था कि रिकमेंड होना है कि नहीं। मैं तो पिछले दिन सोच रहा था कि कल कॉन्फ्रेंस आउट होके घर पे क्या बताना है और अगला क्या करना है। तो ये सोच रहा था, तो अगले दिन आया, बैठे हम सब, तो हमारे बैच का क्या कर रहे हैं, कभी ऊपर बुला रहे हैं, फिर नीचे भेज रहे हैं, फिर से बुला रहे हैं, नीचे भेज रहे हैं। तो 2-3 बार ये चीज करी, हम बड़े होपलेस हो गए कि यार क्या हमारा क्या ऐसा सीन है, कितने डाउटफुल केस हैं हम। फिर फाइनली मेरा थे बैच वाले, चेस्ट नंबर 10 बोल, मेरा 12 था। पहले 10 बोला, फिर 11 बोला, पर जैसे 11 बोला फिर मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया कि मैंने इतना तो परफॉर्म करा है। तो फिर 12 बोला, फिर मैं उठा बढ़िया से, एकदम खुश होके गया, सामने खड़ा, सबको देखा मैं एकदम, ये था। गुड है। फिर खुशी जब तक तब तक थी जब तक कॉल करके घर पे बताना था कि हाँ रिकमेंड हो गए, जो रिएक्शन देखना था। तो क्या क्या रिएक्शन था उनका? अरे बहुत खुश थे घर वाले, पापा को विश्वास नहीं हो रहा था कि हो गया, क्योंकि बीइंग ग्रेट इन है, आर्मी उनको पता है कि कितनी बड़ी चीज है। जो 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 तो बहुत जानते ही बड़ी। नहीं है डिफेंस क्या है, वो तो नॉर्मल रिएक्शन देते हैं। जिनको पता है क्या सही चीज है, बात। वो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली एग्री विद यू। एंड एज अ सन, हम लोगों का यही सपना होता है यार कि फौजी सन, मतलब फौजी ब्रैड जो भी बोल लो, कि यार हम भी यूनिफॉर्म पहने और पापा को सल्यूट मारे कभी। ये तो हम सबका होता ही है नेचुरली। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट अबाउट यू करण? तेरे से तो मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं फिर से जानना चाहता हूँ अपना रिकमेंडेशन मोमेंट एंड पेरेंट्स का रिकमेंडेशन मैंने रिएक्शन। आपको बताई, मैं डायरेक्ट एंट्री थी, ठीक है। और
इवेंचुअली इस बार क्या इस टाइम से क्या हुआ है ना कि ये लोग डायरेक्ट एंट्री में डेट्स ज्यादा कर दिए और बच्चे कम कर दिए। पहले क्या था, डेट्स कम थी, बच्चे भर भर के बुला लेते थे। इस बार थोड़ा कम कर दिया है, तो ठीक ठाक आई स्क्रीनिंग, ठीक ठाक। उसके बाद मेरे को इतना पता था कि 33 बंदे हैं, तो 3 बंदे मैक्सिमम या 4 बंदे ले लेंगे। तो और जब मेरे ग्रुप का जब पहले अनाउंस होना चालू किया ना, तो मेरा चेस्ट नंबर 5 था। तो उन्होंने चालू किया, पहले बोल दिया 2 या 3 ऐसे ही था वो, शायद आरएमएस का बंदा था। उसका लिया, फिर मेरे को होप खत्म हो गई कि एक ग्रुप से 2 तो नहीं लेंगे ये लोग। फिर अगला चेस्ट नंबर बोला, वो मेरा ही था। मेरे को समझ ही नहीं, पहले तो मेरे को लग रहा था हाँ ठीक है हो जाऊंगा। पर जब अगला चेस्ट नंबर लिया, वो मेरा ही था। उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं ऐसे उठा, वो ऐसे वाली चेयर होती है, ऐसे पटका, वो चेयर नीचे गिर गई। वो ऑफिसर मेरे को घूर रहा है, आवाज पूरी हॉल में गूंज रही थी। ऑफिसर मेरे को घूर रहा है, मैं गया उसके पाँव छू लिए ऐसे ही सेक के लिए, और फिर मैं बाहर चला गया। मैं बाहर जो थे उनके ही सबके पाँव छूते हुए गया। उसके बाद मैं कॉल करके बताया, कॉल में ही बताया था, मैंने बताया था। मम्मी पापा ने कॉल उठाया ही नहीं, बहन ने उठाया था। आई रिमेम्बर, तूने बताया मेरे को। लास्ट मैसेज टू द पीपल आउट देयर जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं फंस गए हैं। तुम सब ने फेलियर्स देखे हैं, कभी तुम स्क्रीन आउट हुए हो, कभी कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, कभी रिटर्न फेल हुआ है। तो थोड़ा ऑडियंस के साथ शेयर करो, लास्ट मैसेज क्या है। निशांत, पहले तू बोल। हाँ भैया, तो मैं हमेशा से एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको स्टेज फियर था, कभी गया नहीं स्टेज पे। और मेरे को तो जब मैं स्क्रीन आउट हुआ, मेरे को लगता था कि मैं एसएसबी मटेरियल नहीं हूँ, मैं जा ही नहीं सकता। तो यही बोलना चाहूंगा कि कोई ऐसा दुनिया कोई एग्जिस्ट नहीं करता जो एसएसबी मटेरियल नहीं है। सब कर सकते हैं, परसिस्टेंस चाहिए बस, लगे रहना है बस, इतना ही भैया। गुड। एंड करण। देख, मेरा फेलियर तो रिटर्न में है, तो रिटर्न का बताता हूँ कि कभी कभी होता है कि तुम्हें लग रहा होता है कि पेपर क्लियर हो रहा है, पर आता नहीं है नाम उसमें। तो वो हो जाता है, एक दो इधर उधर क्वेश्चन थोड़ा बहुत 20-30 मार्क्स का ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मेरा तो दोनों बार ऐसे ही हुआ था। तेरा तो बहुत कम मार्जिन से मिस हुआ ना, आई थिंक पॉइंट हाँ, सेवन फाइव हाँ कुछ ये ऐसा तो वाला बताया। 0.75 से था, और पॉइंट पिछला सेवन वाला फाइव 8 मार्क्स से। ग्रेट यार। और इस वाले में तो मैं कुछ पढ़ के भी नहीं गया था। पता नहीं कैसे हो गया। फिर हाँ, तो मतलब जो चीज इवेंचुअली जिस टाइम पे होनी है ना, वो हो जाती है। बस अपना सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए पोटेंशियल का, उतना है कि हम इतना कर सकते हैं, वो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, अगला अटेम्प्ट उसमें हो ही जाता है। मतलब जितने मैंने रिपीटर्स देखे ना मेडिकल में भी, यही कहते हैं, जो 15-15 टाइम के रिपीटर होते हैं, इतने काम और कंपोज होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी अलग से झलकती है। तो उन्होंने भी मेरे को यही बताया था कि मेरे को पता था कभी ना कभी होगा, बस इसको टाइम लगेगा। तो मेरे को 15 अटेम्प्ट लग गए, तो वो अलग बात है, लेकिन हो गया था उनका। गुड। एंड आसिफ। दोनों ने सही बात बोली। एक तो राइट गाइडेंस मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप गाइडेंस जहाँ से ले रहे हो या फिर आप जो सेल्फ रियलाइज कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। क्योंकि जैसे निशांत का स्टेज फियर था, मेरा वो नहीं था, लेकिन मेरे को ये था कि अब मैं कॉन्फिडेंस आउट हुआ हूँ तो कुछ तो अंदर होगी जो मेरे को सही करनी चाहिए। तो आप ट्राई करते रहो और ट्राई सही डायरेक्शन में करो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर राइट गाइडेंस ले रहे हो और राइट वे में आगे बढ़ रहे हो ना, तो कभी ना कभी तो हो जाओगे। जैसे करण ने बोला, शायद कभी रिटर्न में 0.75 से छोड़ दोगे, कभी बाई लक स्क्रीन आउट हो जाओगे, क्योंकि स्क्रीन आउट में वो भी रहता है, लेकिन हो जाओगे। इतना इतना भरोसा रखो खुद पे कि हो जाओगे, और एट द एंड यू गेट रिकमेंडेड। ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड साथ में आने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट योर अकेडमीज, वेरियस अकेडमीज जहाँ भी तुम लोग जाओगे। एंड अच्छा करना, चोट मत खाना, और कभी भी छोड़ने का मन करे तो पेरेंट्स या गर्लफ्रेंड से बात कर लेना। एंड थिंक ऑफ दोस टाइम्स जब तुम लोगों को बोलते थे कि तुम्हें आर्मी में आके ये करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द लक। और if you like this video, please like, share, subscribe. All three of them are student of AFPA. Do check them out. Link number is in description. और also 100K करो, जल्दी सब्सक्राइब करो। लव यू ऑल, जय हिंद।